समाधि लगा ली, समाधि लगा ली और अब मां सती सेवा करती। जब प्रभु जागे, जागते ही राम राम प्रभु सुमिरन लागे, जानी सती जगतपति जागे। जब प्रभु उठे समाधि से बाहर आए तो राम राम करने लगे। जब राम राम नाम का शब्द सुना तो मां सती को जिस पल का इंतजार था वो खुशी से उछले कि अब प्रभु जग गए हैं, अब चलूं देखूं तो क्या स्थिति है। तो जब मां सती भोले बाबा के पास गई तो भोले बाबा ने मां सती के लिए खुद आसन बिछाया, सन्मुख, बगल में नहीं, शिव ने सन्मुख आसन दिया मां सती को। ये बात क्या भाई, अगर कोई पुत्र बैठा है और पिता आवे तो पुत्र का स्वभाव है, पुत्र उठ जाएगा और कहेगा आइए पिताजी आप बैठिए। परंतु ये भोले बाबा खुद आसन बिछा रहे हैं मां सती के लिए। जब देखा कि मां सती आ रही तो प्रभु भोले बाबा ने पहले ही अपने सन्मुख एक आसन बिछा दिया मां सती के लिए। क्यों? क्योंकि भोले बाबा कहते हैं कि अब ये सती नहीं, अब सीता के रूप में देख रहे हैं। इन्होंने मेरी माँ का स्वरूप बनाया, अब ये मेरी माँ है और माँ के लिए आसन बिछाना चाहिए, पुत्र का कर्म है। इसलिए भोले बाबा ने ध्यान देना, किसी भी स्त्री के लिए इससे बड़ा बुरा दिन नहीं हो सकता। अब माँ ने सोच लिया कि बाबा ने हमारा त्याग कर दिया। कभी कभी एक बात बताऊं, बिना बोले ही इंसान सब कुछ बोल देता है। बिना शांत रहना भी एक तपस्या है। किसी भी कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, उस परिस्थिति में शांत रहना भी एक तपस्या है। और शांत रहता हुआ आदमी भी बहुत कुछ बोल देता है। ध्यान रखना, जब समय आएगा प्रभु के भक्तों के प्रति अगर कोई छल करता है, कोई कपट करता है, उस समय भी प्रभु देखते हैं और फिर उसके साथ ऐसा होगा, फिर समय आने पे उसको पता चलेगा। इसलिए प्रभु के भक्तों के प्रति कभी भी षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए। मां सती ने सोच लिया कि अब हमारा इस शरीर से भेंट नहीं है भोले बाबा का। अब मन में सोचने लगी, यदि हमने मन वचन और कर्म से यदि मैंने भोले बाबा की सेवा करी है, यदि मैंने मन निष्काम भाव से सेवा करी है, तो हमारा ये शरीर छूट जाए। भोले बाबा अपनी मस्ती में मस्त। अब सती ने भी ऐसा मन में सोच लिया। अब क्या हुआ, अब भोले बाबा का वही काम है, समाधि से जगे तो कथा चालू, कथा सुनाने लगे मां सती को। पर ये क्या हुआ, कथा सुना ही रहे थे कि कथा सुनते सुनते आकाश मार्ग से देवता लोग अपने अपने वाहन सजा के जा रहे थे। मां सती ने पूछा, बाबा ये कहां जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा, देवी आपके पिता ने यज्ञ किया है, उत्सव किया है, सो ये सब वही जा रहे हैं। मां सती ने कहा, स्वामी पिता के घर में यज्ञ है और पिताजी ने हमें नहीं बुलाया और हमें पता नहीं। भोले बाबा ने कहा, देवी वो हमसे घृणा करते, वो हमसे द्वेष करते हैं, इसलिए सबको बुलाया है, सिवा हमको और नारायण को और ब्रह्मा जी को, इन तीनों को छोड़ के और किसी को नहीं बुलाया। मतलब इन तीनों को छोड़ के सबको बुलाया है। तो मां सती ने कहा, स्वामी कोई बात नहीं, हो सकता है कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा हो, पिताजी भूल गए हो, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं चली जाऊं खुद से। वैसे भी कुछ जगह बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तो भोले बाबा ने कहा, बिल्कुल पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और भगवान के घर, ये चार स्थान ऐसे हैं जहां बिना बुलाए जाना चाहिए। परंतु यहां भी अगर कोई द्वेष करता हो तो उन स्थान पे भी नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए।
कैसा बात, कैसे उसका ऐसा द्वेष स्वामी? भोले बाबा ने कहा देवी, एक बार जब उनको प्रजापति को पद मिला, दक्ष प्रजापति को प्रजापति होने का, तो वहां पर उन्होंने एक आयोजन रखा। उस आयोजन में हम लोग भी गए थे। तो हम तो अपने स्वरूप में भगवान का स्मरण कर रहे थे। सो हमें पता ही नहीं चला कि आपके पिताजी कब आए। सभी देवताओं ने खड़े होकर उनका अभिनंदन किया, और मुझे देवी सच में मुझे पता नहीं चला वो कब आए। सो मैं खड़ा नहीं हो पाया, जिस वजह से आपके पिता मेरे से द्वेष करते हैं। और वही बदला लेने के लिए मुझे बहुत कुछ कहा था कि देखो ये निर्लज्ज होके बैठा है, इसको मैंने अपनी बेटी पे आई है, और ये अपने धुन में रहता है। देखो पिता समेत में खड़ा हूं, मेरे को प्रणाम नहीं किया इसने। तुम सबने प्रणाम किया, पर देखो मेरा दामाद होते हुए भी इसने प्रणाम नहीं किया। मुझे देवी बहुत भला बुरा कहा, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। इसी वजह से मुझसे से तब से द्वेष करते हैं। ध्यान देना, जब कोई पद मिलता है ना, जब कोई पद मिलता है तो पद का मद बहुत खतरनाक होता है। पद मिलते ही मद आरूढ़ हो जाता है माइंड में। अगर सत्कर्म अच्छे हैं, प्रभु की कृपा है, तो वही व्यक्ति पद पाकर मद नहीं हो सकता उसके अंदर, अन्यथा पद के बाद मद आना स्वाभाविक है। तो देवी इस वजह से उन्होंने मुझे नहीं बुलाया और मैं नहीं जा पाया, और आपको भी नहीं जाना चाहिए। देवी ने, मां सती ने कहा स्वामी जाना तो है मुझे, क्योंकि इतने दिन हो गए मैं कभी मायके गई नहीं। ध्यान देना, एक मायका शब्द ऐसा होता है ना कि मां से बना होता है, परंतु बेटी अपने अधिकार तौर पे वहां तब तक ही जाती है जब तक उसके पिता होते हैं, क्योंकि उसको अच्छी तरह पता होता है कि अब तो मैं खुद भाइयों के उसमें हो गई। अब भाई चाहेंगे तो बुलाएंगे, और भाई चाहेंगे तो नहीं बुलाएंगे। इसलिए अगर पिता नहीं होता है ना, तो बेटी फूट फूट कर रोती है कि अभी तक तो हम अपनी मर्जी से आ जाते थे। पिताजी थे तो मैं अपनी मर्जी से आती थी, अब पिताजी नहीं है, अब मुझे पता नहीं बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, हमारा मायका तो छूट जाएगा। वैसे मायका शब्द मां से है, परंतु अधिकार पिता से होता है। मां सती ने कहा प्रभु मैं तो जाऊंगी। स्वामी भोले बाबा ने कहा देवी अगर आप जाना ही चाहती हो, उन्होंने कहा कि हुई ही वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। अगर प्रभु ने सोच ही रखा है तो प्रभु की माया को भोलेनाथ ने प्रणाम किया और नंदी जी को साथ में भेज, 2 गढ़ों को साथ में भेजा मां सती के। मां सती गई और वहां पे जाके देखा बहुत बड़ा उत्सव है, सारी बहनें आई हुई हैं, सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, परंतु वहां पर जैसे ही सती वहां पे गई, यहाँ पर गोस्वामी पाजी लिखते हैं पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हो सनमानी, दक्ष त्रास का हो न सनमानी, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिले एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। पिता भवन जब गई भवानी, जब पिता के घर में गई तो वहां पर कहूं ना सन्मानी, किसी ने बात तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि दक्ष के त्रास से, दक्ष त्रास काहू ना सन्मानी, दक्ष के त्रास से अर्थात दक्ष के डर से, मानो दक्ष ने कह रखा हो कि उसको मैंने बुलाया नहीं, वो आवे तो बात मत करना, कोई किसी ने बात नहीं किया। परंतु धन्य है सादर भले ही मिली एक माता,
एक माँ ऐसी थी जो माँ सती को देखकर गले से लगा लिया और कुशल पूछी। और भी लोग मिले पर बहुत मुस्काता। ध्यान देना, एक मुस्कुराना होता है, एक